इंटेंट यार, मुझे तो लगता है इनके पास स्किल भी नहीं है। दिल के अरमां में बह गए। तो जो हम ये बात बार बार कर रहे थे, कौन सा टैलेंट? देखिए टैलेंट तो है, पाकिस्तान गॉट टैलेंट। बच्चों से क्या बात करनी, इनके पास है ही कभी। क्लूलेस मैनेजमेंट, टू बी ऑनेस्ट। दोस्तों हाईलाइट आपने देखी, अभी और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में, तो आइए चलते हैं बकिया वीडियो की तरफ और लास्ट में मेरा ओपिनियन जरूर सुनिएगा। Shebi, one word for this performance. I mean, I'm trying to figure out कि कहाँ से start करें। इतनी बातें करने को, इतनी चीजें डिस्कस करने को, but you know, disappointing. Utterly disappointed. I think speechless, heartless performances. But यार कोई अनोखी चीज तो हुई नहीं। कोई ऐसी चीज जो पहले ना हो चुकी हो, ऐसी कोई चीज नहीं है कि ये कर ना चुके हो। देखिए इंटेंट यार, मुझे तो लगता है इनके पास स्किल भी नहीं है। स्किल होती तो ऑपरेशन खेलते, तो वो नहीं है। क्या बच्चों से क्या बात करनी, इनके पास है ही कभी। क्लूलेस मैनेजमेंट, कुछ नहीं है। क्या करना है क्या नहीं करना, नथिंग, ऑनेस्टली नथिंग। जी श्वेत, तुझे लगता है गाना सुन के ही रहना नहीं, ये गाना एक्चुअली गा रहे थे यू नो बिफोर वी गॉट ऑन एयर, तो मेरा ख्याल है इट एक्चुअली डिपिक्ट्स द सिचुएशन रियली वेल। तो मेरा ख्याल है गा के बता दे, फिर आगे कुछ एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनालिसिस लो जी, सुन लो फिर। दिल के अरमां में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। अब पूछ लो। वो कहते हैं जी कि हुस्न बड़ा है, गुर्बत दे मारे हैं। टैलेंट बड़ा है, प्लानिंग की कमी है। ठीक है, तो जो हम ये बात बार बार कर रहे थे, कौन सा टैलेंट? देखिए टैलेंट तो है, पाकिस्तान गॉट टैलेंट। किस चीज का? उसको परफॉर्म करवाने, टैलेंट इज देयर इज नो डाउट द टैलेंट इज देयर, लेकिन प्लानिंग बहुत पुअर है। हम बाय चॉइस अपने साथ एक क्वालिटी ओपनर नहीं रखते, हम मौजूद थे, यहीं पे बैठे हुए थे। बाय चॉइस हम लोगों ने स्पिनर्स नहीं रखा। 9 साल हम लोगों ने, 10 साल हमने इन्हीं कंडीशन में डोमिनेट किया एज ए होम टीम। सबसे ज्यादा हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे कैसे विनिंग मंत्रा है क्या। हम ही मिस कर रहे हैं कि हमने आईसीसी इवेंट में दुबई में जाके इंडिया से खेलना ही खेलना है, और हो सकता है फाइनल भी जाके खेलना पड़े, और हमारे पास सेकंड स्पिनर की ऑप्शन नहीं है। हम एक मिस्ट्री स्पिनर लेके जाते हैं, और उसके वो भी बिग टर्नर नहीं हो सकता, क्योंकि मिस्ट्री स्पिनर कभी भी बिग टर्नर नहीं हुआ। उसके बाद फिंगर स्पिनर या रेस्ट स्पिनर हमारे पास है ही नहीं, और जो है वो नॉन रेगुलर है। अब पीएसएल की 4 ओवर की या 2 ओवर की वो परफॉर्मेंस, जहां पे दूसरी टीम का बैट्समैन T20 फॉर्मेट में आपको छक्का मारने की कोशिश करता आउट हो जाता है, उसकी बेस पर आप लॉन्गर फॉर्मेट वनडे क्रिकेट में उनसे परफॉर्मेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, इट वॉन्ट हैपन। तो ये मुझे लगता है टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए उन तमाम लोगों को जिनको बारहा याद दहानी के बावजूद ये समझ नहीं आ रही थी कि ये सिलेक्शन गलत है, ये टीम का कम्बिनेशन ठीक नहीं है। यस, एबिलिटी इज क्वेश्चन मार्क, उस पर हम लंबी डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्त ये टोटल ये जो नजर आ रहा है, टू मी 240 ऑन दिस ट्रैक वाज अ वेरी गुड टोटल। अगर आपके पास क्वालिटी स्पिनर होते, इट कुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी। एक चीज है, वेकअप कॉल है, वो इसलिए है कि 4 ओवर्स के बैटर्स हैं, 4 ओवर्स के बॉलर्स हैं, तो वनडे क्रिकेट में ऐसी चीजें नहीं चलेंगी। तो 4 ओवर्स वाली क्रिकेट हमारे पास अभी है पोटेंशियल, लेकिन इनको कैसे कन्वर्ट करना है ओडीआई क्रिकेट में, 50 ओवर की क्रिकेट में, उसके लिए बहुत बड़ी वेकअप कॉल है। Would you rate Babar to Virat Kohli? Would you rate Iyer to Khushdil Shah? Would you rate Rohit Sharma to Fakhar Zaman? अपना रिजवान? कौन सा टैलेंट? टैलेंट आर डिस्प्लेड, बातें नहीं, करना पड़ता है। स्टार कोई नेरे में नहीं बन जाते, आउट करने पड़ते, रन बनाने पड़ते हैं। टैलेंट बड़ा ही मैं 20-20 साल से सुन रहा हूँ, कोई नहीं होता तो दिखना जाता हमें 10 साल से। चले आगे आए। आप कौन सा गाना सुना रहे हैं? मेरी आवाज शोएब भाई जितनी अच्छी नहीं है, और अभी निकलेगी भी नहीं। मेरे ख्याल से जबरदस्ती निकली है। मेरे ख्याल से कि मुझे, हम मैच देख रहे थे तो किसी दोस्त का मैसेज आया जब 100 पे 2 दूसरा आउट हुआ इंडिया का, कि आई थिंक इट्स ओवर। तो मैं उनसे यही कह रही थी कि नहीं, इट वाज ओवर व्हेन वी अनाउंस्ड द स्क्वाड। हमारा टूर्नामेंट उसी दिन
आधे से ज्यादा हम हार चुके थे जब हमने ये 15 अनाउंस किया, और ये बात हम पहले दिन से कह रहे हैं। ये वो 15 आपने अनाउंस किए कि जिसके साथ MS धोनी को आप कप्तान बना लें, यूनुस खान को बना लें, इनमें से किसी को कोई भी इस टीम को कुछ नहीं कर सकता। ये आपकी कंडीशंस के मुताबिक टीम ही पूरी नहीं। जैसे हफीज भाई ने भी बात की कि ये इस ग्रुप में एक मैच आपका दुबई में बनता ही बनता था, तो कैसे आप ऐसे 2 पार्ट टाइम स्पिनर्स को लेके आए हैं अबरार के साथ, हु इज स्टिल न्यू इन ODI क्रिकेट, कि पिछले 5 महीनों में इन्होंने 2 विकेट्स लिए 165 रन देके, एट एन एवरेज ऑफ तकरीबन 165, सॉरी एवरेज पे 2 विकेट्स लिए इन 2 पार्ट टाइम स्पिनर्स ने। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जब हमारी टीम जो जीती है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वो मिडिल ओवर्स में विकेट मिल रही थी उन कंडीशंस में आपको, तो इन कंडीशंस के बॉलर्स आपने कैसे सिलेक्ट नहीं किए, जिनको आपने पिछले 2 सीरीज खिलाई, साउथ अफ्रीका खिलाया, ऑस्ट्रेलिया खिलाया, उनको आपने टीम से बाहर कर दिया। इरफान नियाजी अच्छे फील्डर, अच्छी पावर हिटिंग शुरू की उन्होंने, उनको आपने टीम से ड्रॉप कर दिया। तो हम मेरे ख्याल से अपना टूर्नामेंट तभी हार गए थे जब हमने ये 15 अनाउंस जो गए थे उन्होंने क्या किया? बस वो अब सामने जो नजर आ रहा है वो आपके सामने। क्वेश्चन आपका बहुत वैलिड है, वो उनके ऊपर भी बात होनी चाहिए। ये बात करेंगे आप उनके बेफिक्र ऊपर रहिए, भी यहाँ बात पे मैं बैठे इसको समाप्त करते मैं आपको एक चीज, चारों पैनलिस्ट को, क्योंकि आपने कहा टैलेंट की बात की, आपने बात की आई ओपनर की बात की, एक ग्राफिक थी जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस हैं अगेंस्ट दिस ऑपोजिशन इन दी पास्ट फ्यू इयर्स, और ये आप पिछले महीने की या सिर्फ पिछले साल की बात नहीं कर रहे, ओवर 6 डिफरेंट इनकाउंटर्स जो आपके रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट। और अगर वो दिखा सकें तो आप देखें तो दिस स्टोरी जस्ट टेल्स यू दैट वी आर रिपीटिंग आवरसेल्व्स। आप मार्जिन ऑफ डिफीट्स देखें, 8 विकेट्स, 9 विकेट्स, 89 रन, 228 रन, 7 विकेट, 6 विकेट। आई थिंक एग्जैक्टली दैट इज माय होल पॉइंट। दैट इज माय होल पॉइंट। आप तो क्लोज भी नहीं आते। चलें, आज टीम खराब है, पहले क्या था? ये तो मान लेना चाहिए ना शोएब भाई कि इंडिया टीम पाकिस्तान की टीम से बेहतर टीम है, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन बाय प्लानिंग भी हम बहुत ज्यादती करते हैं। दैट आई एग्री विद एब्सोल्युटली। ये ठीक है, मतलब आई एग्री। ये बिल्कुल हमारे ठीक कह पास रहा है। होता हम उसको भी वैल्यू यूटिलाइज नहीं मैनेजमेंट करते, है। जो अच्छा होता है उसको भी वैल्यू यूटिलाइज नहीं किया जाता। देखिए आप रिस्ट स्पिनर क्यों नहीं आपके पास? या तो कह दें कि जी हमारे पूरे सिस्टम में रिस्ट स्पिनर नहीं है। 2 लेग स्पिनर में बता देता हूँ, उसामा और शादाब दोनों लेग स्पिनर है। हाँ। आप कोई एक ले लो यार, एक ले लो, ठीक। उसके बाद अगर आपने लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर लेना है, आपके पास सुफियान मुकीम है, आपके पास सिस्टम के अंदर 1-2 और बच्चे जो मोमिन करके एक नाम है। अराफात मिन्हास, नहीं, वो आपके तो पास लेफ्ट आर्म ऑलराउंडर्स स्पिनर में भी है, आ लेफ्ट सकते आर्म हैं। हाँ। जी फैसल अकरम है, तो आपके पास वो भी ऑप्शन है। बाई चॉइस ना लिया। अब मुझे बता दें, फहीम अशरफ को सिलेक्ट करने की कोई एक रीजन बता दें कि वो इन कंडीशन में, जहां पे पाकिस्तान में 4 या 3 मैच आपके होंगे, 2 मैच हो सकता है आपके दुबई में जाएं, फहीम अशरफ कैन नॉट प्ले एज ए थर्ड सीमर इन दिस टीम, देन व्हाट ही इज डूइंग इन द टीम? व्हाई नॉट टू हैव अ लेग स्पिनर? व्हाई नॉट टू हैव अ लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर इन द स्क्वाड? इफ रिक्वायर्ड वी विल गो विद दैट, वी नेवर वांटेड टू। तो हमने बाय चॉइस अपनी मर्जी से ये सब कुछ किया ना। जो भी लोग बिहाइंड द सीन बैठ के फैसले ले रहे हैं, किस डील के ऊपर उस्मान खान टीम के साथ है, मुझे बता दिया जाए। मैंने इस मुल्क के लिए 19 साल खेले, इन्होंने 20 साल खेले, मलिक 22 साल खेला। इतने बुरे फेलियर के बाद टीम के साथ रहना समझ से बाला था। ही इज अ गुड प्लेयर, अगर किसी को अच्छा लगता है आई रिस्पेक्ट दैट। मुझे परफॉर्मेंस दिखा दे जहां पे उसकी परफॉर्मेंस ऐसी नजर आ रही हो कि यार ही इज इंटरनेशनल प्रोडक्ट, क्यों साथ है? आपने 3 तरह के बैट्समैन बाहर बैठाए हुए हैं, 5वां फास्ट बॉलर रखा हुआ है इस टीम में। इस 15 में 5 फास्ट बॉलर हैं। फहीम अशरफ इज द 5th फास्ट बॉलर हु कैन बैट अकॉर्डिंग टू देम। 10 की एवरेज से ही कैन बैट। क्यों लेके आए? 2 साल से नहीं खिलाया, तो आप लोगों की तो प्लानिंग की कमी है ना। तो मैं ये नहीं कहता कि मैच जीत जाते, लेकिन अगर आपके पास एक लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर या आपके पास एक लेग स्पिनर होता तो एक ऑप्शन क्रिएट करने में आसानी होती। हमने नहीं किया। बैटिंग के ऊपर लंबी क्वेश्चन मार के हम बात करेंगे जरूर कि एबिलिटी, एक होता है स्किल, एक होती है एबिलिटी। हम अपनी स्किल्स के अंदर एबिलिटी ऐड नहीं कर रहे। ये बात जो मैंने पहले की थी कि पहले 15 या 10 ओवर अटैकिंग जोन में खेल लिए जाएं हमारी टीम को, उसके बाद डल विकेट होगी और स्लो होगी, लेकिन उनकी बैटिंग ने करके दिखाया बिकॉज बैट्समैनशिप हाई है। दे नो हाउ टू चेज डाउन एनी टोटल, हाउ टू बैट ऑन दीज स्लो ट्रैक्स। वी नेवर वांटेड टू। चले, मुझे आपसे सवाल है ये। चले, हम जो सवाल आपने हमसे किया, आप बताएं पाकिस्तान टीम के बारे में दोनों। पहले मैं सिर्फ ये जो इन्होंने बात की थी ना कि बात ये है कि स्क्वाड
की बात हो रही है, बिल्कुल सही बात वो है। तो हम सारे Squad- agree करते हैं। बिल्कुल सही बात है। स्क्वाड सही होना इसलिए लाजमी है कि ठीक है, अगर आपकी एबिलिटी वो नहीं है, आपका टैलेंट आप कह रहे हो उस लेवल का नहीं है, बट एटलीस्ट यू गो विद योर बेस्ट 11। हाँ ना, आई एग्री। बंदे तो आप सही सिलेक्ट करो ना कि दिस इज माय बेस्ट 11। मेरे पास जितने भी सिस्टम में लोग थे, बस बैटिंग का नहीं आया वो इंटरनेशनल टीम में पूरी तरह से वो आगे जगह नहीं बना सके कि जैसे ही उनके डिसिप्लिन में थोड़ी कमी आई, आपके सामने शुभमन गिल आ गए, आपके सामने जसवाल आ गया, आपके सामने अय्यर आ गया, तो उनका पाकिस्तान अपने मुल्क को खेलने का एक स्टैंडर्ड है। और विराट उससे- कोहली का क्या स्टैंडर्ड है? वो तो 36 दुनिया साल की में 16 साल इतना भाग रहा है, उसका क्या स्टैंडर्ड है? उससे ज्यादा वही अपने शुभमन गिल से तेज भाग रहा था वो। हाँ, तो उसको इंजर कर रहा था, वो इतना तेज भाग रहा था, तो उसका क्या स्टैंडर्ड वो बताए ना। नहीं, वो अपने स्टैंडर्ड उसने इस लेवल पे सेट किए हुए ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, बाबर आजम पाकिस्तान की एक अच्छी प्रोडक्ट है, एक अच्छा प्लेयर है। मुझे एक मैन ऑफ द मैच बता दें उसने इंडिया के खिलाफ बना हो। देखें, हम सब लोग शुएब भाई की परफॉर्मेंसेस क्यों याद हैं इंडिया के खिलाफ? यूनुस खान क्यों बड़ा नाम लिया जाता है इंडिया के खिलाफ बड़ी परफॉर्मेंस? शुएब मलिक इंडिया के खिलाफ बड़ी परफॉर्मेंसेस। मुझे बताएं, बाबर आजम पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रोडक्ट 10 साल से खेल रही है। back on Game On and we were talking about how disappointing this performance has been from Pakistan. ब्रेक से पहले obviously डिस्कशन चल रही थी कि जी स्क्वाड ठीक नहीं था इस टूर्नामेंट के लिए, स्पेशलिस्ट स्पिनर मिसिंग है, ओपनर मिसिंग नहीं था, सो वी डिडंट फील द बेस्ट 11। बट बात वही आ जाती है कि जो प्लेयर्स खेल रहे थे वो क्यों नहीं डिलीवर कर सके। उसमें भी अब आपके पास प्लेयर्स कुछ ऐसे आ गए हैं जिनके पास काफी एक्सपीरियंस हो गया है, उन्होंने काफी मैचेस इंडिया के खिलाफ खेल लिए हैं अक्रॉस फॉर्मेट्स, T20 हो गया, ODIs हो गए। तो वही सवाल बनता है शुएब, आपके पास एनी वन ऑफ यू कैन। चलो शुएब, आपसे मैं शुरू करती हूँ। देयर इज you've got थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस अब उनके पास आ गया है, चाहे वो शाहीन हो, चाहे वो बाबर हो, चाहे वो नसीम। क्या रीजन है कि हम जिस तरह से पहले शुरुआत उन्होंने जब अपनी करियर्स की थी, तब एक बहुत एक्सपेक्टेशन उन्होंने बिल्ड की थी फॉर फॉर द फैंस एंड एवरीबडी हु इज फॉलोइंग देम, बट शाहीन का हमने देखा है कि उनकी थोड़ी सी पेस में भी डिप आई, बाबर हैजंट बीन एबल टू डिलीवर। तो ये वो सवाल उठते हैं कि क्या रीजन है कि हमें उस तरह की परफॉर्मेंसेज, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं मिले। क्योंकि अगर मैं मैच से पहले आप लोगों से पूछती कि जी कौन सा ऐसा प्लेयर है हु वी आर बैकिंग एंड थिंकिंग कि जी somebody would say कि जी I'd expect Babar to get 100, someone would say कि I would expect Shaheen to run through the, यही आपकी होती है ना, आप मेन प्लेयर पे डिपेंड करते हो। तो ये डिसअपॉइंटमेंट क्यों है? ये इसलिए है कि देखिए, ओडीआई क्रिकेट में हमारी परफॉर्मेंसेस रीसेंट पास्ट से लेके आज तक टिल डेट, वो उसमें बहुत फ्लक्चुएशन है। आपको स्मॉल ग्लिम्पसेस नजर आएंगे, शाहीन के स्पेल में नजर आएंगे, बाबर की आपको कुछ इनिंग्स जो है वो नजर आएंगी, लेकिन टू विन एनी आईसीसी ट्रॉफी उसके लिए आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, और वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो है आपकी मैच में भी आनी चाहिए, सिर्फ एक स्पेल की नहीं आनी चाहिए, आपके दूसरे स्पेल से भी आनी चाहिए, आपके तीसरे स्पेल से भी आनी चाहिए। इसीलिए इसी तरह सेम गोज फॉर बाबर, वो सिर्फ छोटे टाइम के लिए आपकी परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, क्योंकि 50 ओवर क्रिकेट है। 50 ओवर क्रिकेट में आपको लॉन्ग रन के लिए आपको परफॉर्मेंस चाहिए जो डिफरेंस डाल सके। देखिए, एक्सपेक्टेशंस कहाँ आती हैं? 11 से नहीं आती हैं। एक्सपेक्टेशंस जो है उन लोगों से होती हैं जिन्होंने रीसेंट पास्ट में परफॉर्मेंसेस दी हो, और ये आगे गाड़ी जा ही नहीं पाई है। और हम लोग जो है ज्यादातर हम लोगों ने, मुझे लगता है कि हम लोगों ने ये किया कि आईसीसी में क्या रैंकिंग बनती है उसको हम लोगों ने जो है तरजीह दी है, बजाय हम ये तरजीह देते कि टीम का फायदा क्या हुआ उन परफॉर्मेंसेस से एंड ऑफ द डे। अगर हमने उस चीज पे फोकस किया होता तो आज हम लोग इस जगह पे नहीं खड़े होते। हमने सिर्फ उस चीज को प्रमोट किया, हम लोगों ने एज अ नेशन भी उस चीज को बोला कि वाओ। नहीं, वो वाओ हमें तब करना चाहिए था कि उन परफॉर्मेंसेस के साथ ट्रॉफीज आई हुई होती। मैं इसी को करना चाहूंगा। 2023 में एशिया कप शुरू हुआ, हमारी तमाम लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि ये ट्रायो शाहीन, नसीम और हारिस ये रेडी है कि हमें बड़े इवेंट जितवा के देगा। फेलियर। 2023 वर्ल्ड कप 50 ओवर फेलियर। 2023 T20 टूर्नामेंट इन मेलबर्न फेलियर। तो 2022 आई बिलीव, ठीक है। उसके बाद ये वाला वर्ल्ड आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फेलियर। इट्स अ टाइम टू रियलाइज कि दीज गाइज अकॉर्डिंग टू मैनी पीपल दे हैव स्किल्स, लेकिन वो स्किल्स बड़ा टूर्नामेंट जितवाने के काबिल नहीं हमें
नजर आ रहे, वो साबित नहीं कर रहे, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम देम, लेट्स ब्रिंग अदर पीपल, लेट्स गो विद मोहम्मद अली, खुरम शहजाद, मोहम्मद वसीम, आकिब जावेद, मीर हमजा, दीज गाइज आर वेटिंग फॉर देयर चांसेस। तो अगर ये 3 बंदे जो हमें लगता है सब लोगों को, बहुत से लोगों को बाय परफॉर्मेंस तो उनके बड़े इवेंट हमने देख लिए कि नहीं जितवा रहे, तो यार उनको खिला के देख लेते हैं। दे आर ऑल्सो पाकिस्तानी, उनके पास भी पासपोर्ट पाकिस्तानी है। इसी तरह बाबर आजम, मैंने आपसे बात की कि बाबर आजम पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छा प्लेयर कहा जाता है, मैंने मान लिया, वो इंजमाम उल हक नहीं है। इंजमाम भाई यूज्ड टू विन मैचेस इन ऑल डिफिकल्ट कंडीशंस एज ए बैट्समैन। तो बाबर आजम ने इंडिया के खिलाफ आज तक एक मैच नहीं जितवाया, 10 साल क्रिकेट को खेलते हुए हो गए। सीना कंट्रीज में जाके कभी मैन ऑफ द सीरीज नहीं बने। फॉरगेट अबाउट पाकिस्तान हार जाए, यू शुड बी द मैन ऑफ द सीरीज, नेवर। ऑस्ट्रेलिया में जाके कभी ऑस्ट्रेलिया को वनडे जितवाया उन्होंने, कभी इंग्लैंड में जाके मैन ऑफ द सीरीज बने। तो हमें रियलाइज, हमने आईना दिखाना ना, तो उस आईने की मैं बात कर रहा हूं कि हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि जिनके ऊपर हमारा तकिया है, जिनके ऊपर हमें लगता है कि ये हमें जितवाएंगे, दे आर नॉट ब्रिंगिंग दैट परफॉर्मेंसेस, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम देम, इट्स अ टाइम, गिव अ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अदर पीपल हु आर वेटिंग इन द सिस्टम, दे आर परफॉर्मिंग वेल। हमें क्यों बुरे लगते हैं? अभी PSL आएगा, सारे दोबारा हीरो जिंदा हो जाएंगे। अब सबने हमें इंटरनेशनल स्टार चाहिए। PSL के इश्तिहारी सुपरस्टार हमने बड़े देख लिए, हमें इंटरनेशनल टूर्नामेंट जितवाने वाले प्लेयर चाहिए। लेट्स ट्राई सम डिफरेंट पीपल। टैलेंट दोस्तों वीडियो आपने देखी, इस पे मेरा ओपिनियन ये है कि बहुत ही शर्मनाक हार है। ये नतीजा आएगा हमें पहले से ही मालूम था, क्योंकि टीम ही ऐसी सिलेक्ट की थी। आज इब्रार की बॉलिंग देखी आपने, अगर इसके साथ एक स्पिनर और होता तो शायद नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था। मगर क्या करें भाई, इन्होंने पर्चियाँ खिलानी है, सुफियान मुकीम को नहीं खिलाना। रहा सवाल हमारी बैटिंग का, तो बैटिंग तो हमारी उसी वक्त ही ख़त्म हो गई थी जब सहम अयूब और फ़खर जमान इंजर्ड हुए थे। हमें 4-5 अच्छी कवर ड्राइव नहीं चाहिए, हमें मैच फिनिश करके दो। आप घंटे के किंग बनते हो। रहा सवाल हमारी बॉलिंग का, तो बॉलिंग हमारी भाई मीडियोकर थी, कैचेस भी छूटे, नसीम शाह की भी बहुत कुट लगी, मगर एक शुरुआत ही गंदी है, तो फिर नतीजे भी ऐसे ही आएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।